जय महावीर बंधु। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिवस है। इस जन्म कल्याणक दिवस पर आज के दिन थोड़ा चिंतन करना उनके जीवन का, उनको थोड़ा सोचना और सोचने के बाद अपने जीवन का मूल्यांकन करना कि कहाँ महावीर हैं और हम कहाँ खड़े हैं। हम उनके अनुयायी हैं बंधु, हम उनको मानने वाले हैं। तो क्या हम उनकी मानते हैं? अपने आप पर विचार करना। आज मेरे भीतर में भी बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे चिंतन जागा। आज महावीर के जीवन को सोच करके, महावीर के जीवन को अपने सामने रखना मेरे बंधुओं, और सोचना कि कैसे एक छोटी सी भूरी चींटी हमें काट देती है तो हम कैसे जोर से ऐसे करते हैं। महावीर को हजारों चींटियों ने एक साथ काटा, लेकिन महावीर स्थिर रहे। सोचो, विचार करो। एक भी हमारे हाथ में, हमारा हाथ एकदम जोर से रगड़ा कर देता है और वो तो थोड़ा सा काटा उसने और हम उसकी जान ले लेते हैं, है ना। महावीर को देखो कि महावीर के शरीर को उन चींटियों ने छलनी किया, लेकिन महावीर की सहनशीलता गजब की थी। आज महावीर की सहनशीलता को देखना मेरे बंधुओं। आज कोई मच्छर अपना पेट भरने के लिए थोड़ा सा खून लेता है, एक छोटा सा डंक लगा देता है, तो हम उसको जान से खत्म कर देते हैं। सोचना मेरे बंधुओं, महावीर को पता था सामने एक बहुत भयानक चंडकोशिक नाग रहता है। विचार करना इस बात पर, मैंने भी विचार किया है, इसीलिए आपको कह रही हूं। महावीर को पता था कि सामने एक चंडकोशिक सर्प रहता है, बड़ा विशीला है। लोगों ने रोका, बाबा वहां मत जाओ। वो डंक लगाता है ना, तो व्यक्ति इमीडिएटली खत्म हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। लेकिन महावीर गए और वहां जाकर के उसको कहा, संबुझं चंडकोशिया, जागो 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 चंडकोशिया, तुम सहनशील बनो चंडकोशिया। तुम संत थे, संत से तुम सांप हो गए। संत जब अपनी सहनशीलता खोता है, क्षमा भाव खोता है, उस समय में एक संत सांप बन जाता है। और सांप जब सहनशील बनता है, वो सांप मरकर के 8वें देवलोक में जाता है। आप सभी को पता है बंधुओं कि चंडकोशिक ने कैसी सहनशीलता दिखाई। कब? जब महावीर ने उसके ऊपर प्रेम लुटाया। पहली बार तो चंडकोशिक ने डंक ही मारा था ना। क्या डंक मारने वाले का भी हम अच्छा करते हैं? इस दुनिया में बहुत डंक मारते हैं लोग, हमको आसपास मारते हैं, अपने मारते हैं। बहुत बार मारा, बिना गलती के मारा। अपनों ने बिना गलती के भी मारा है, जब कहीं गलती भी नहीं हुई है तो भी मारा है। ऐसा डंक मारा। आप किसी ग्रुप में रहते हो, आपके कोई बॉस हैं, आप वहां रहते हो, आप किसी भी स्थान पे रहते हो, व्यापार पे हो, आप परिवार की दहलीज पे हो, आप समाज के मंच पे हो, आप अध्यक्ष हो या आप मंत्री हो, आपका कोई लेवल है या कोई लेवल नहीं है, तो भी बहुत से लोग डंक मारने वाले मिल जाते हैं। लेकिन आप महावीर के अनुयायी हो ना। आपने सोचा है कभी कि देखो, महावीर को भी डंक मारा, बिना वजह डंक मारा, लेकिन महावीर के जैसे डंक खाकर के अमृत बरसाने वाला बन पाए हो? सोचना, विचार करना कि वो भी तो माँ की कुक्षी से जन्मे थे, वो भी तो इसी तरह से आगे बढ़े थे। क्या उनको दर्द नहीं होता था? क्या उनको तकलीफ नहीं होती थी? लेकिन भीतर में एक संकल्प था कि बस कोई कुछ भी करे, बस मुझे सहना है, बस मुझे सहना है, ये मेरा धर्म है। सहन करना करना करना, यही है धर्म। सहन करना करना करना, यही है धर्म। यही धर्म है, क्योंकि जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। आप सोचो संगम देव को कि किस तरह से कितने कष्ट दिए, एक रात्रि में 26 उपसर्ग दिए। सोचो
कोई बेवजह बिना कारण कोई दर्द दे जाए और आप उसके लिए आंसू बहा देते हो? नहीं, कोई बेवजह बिना कारण हमें दर्द दे देता है, हम पर इल्जाम भी लगा देता है, तो हमारे भीतर में कितने विकल्प उठते हैं, कितना क्रोध आता है कि हे परमात्मन, ऐसी बद्दुआएं निकल जाती है कि उसके साथ भी ऐसा हो, है ना। जरा हमें अपनी आत्मा को उस महावीर के सामने रखना और वैसा बड़े बड़े महापुरुष हुए उन सब महापुरुषों का चिंतन करना और सोचना कि मेरी आत्मा को अगर मुझे उस महापुरुष जैसा बनाना है तो बस कुछ भी हो जाए मुझे सहन करना है। इस कान से उस कान, चेहरे पर मुस्कान, ये फीलिंग बार बार अपने आप को देनी है, क्योंकि पता है मानव मन है बार बार उदास हो जाता है कि कहीं गलती भी नहीं की, कहीं बुराई भी नहीं की, कुछ खराब भी नहीं किया, तो भी मेरे साथ बुरा हो रहा है ना। लेकिन मेरे बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, महावीर ने कहा कि जो तुझे मार रहा है या तू किसी को मार रहा है, तू किसी दूसरे को नहीं मार रहा है। आचरण सूत्र में कहा कि तू दूसरे को नहीं मार रहा है, अभी तू खुद को ही मार रहा है। तू दूसरे को नहीं सता रहा है, तू खुद को ही सता रहा है। तू अगर किसी की आंखों में आंसू दे रहा है तो दूसरे को नहीं दे रहा है, तू खुद को ही दे रहा है। तू अगर किसी की निंदा कर रहा है तो तू खुद की ही निंदा कर रहा है, क्योंकि तू बता रहा है कि तेरा भीतर कैसा है। महावीर ने कहा, इसलिए महावीर ने कहा कि नहीं, मुझे दूसरे को नहीं सताना, क्योंकि मुझे खुद को नहीं सताना। महावीर ने कहा कि मुझे दूसरे की आंखों में आंसू नहीं देने, क्योंकि मुझे खुद की आंखों में आंसू नहीं चाहिए। महावीर ने कहा कि मुझे किसी को कष्ट नहीं देना, क्योंकि मुझे खुद को कष्ट नहीं चाहिए। आप अगर दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहते तो समझो दूसरे को कष्ट देने का मतलब है खुद को कष्ट देना। आप चाहते हो सुखी रहना, आप चाहते हो कि आप प्रतिपल सुखी रहो, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है इस समाज में, इस दुनिया में। हर पल हर क्षण इंसान सुखी रहना चाहता है, खुशी से जीना चाहता है। सोचो, विचार करो, अगर आप खुशी से जीना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो सुखी रहने के लिए यही सोचो कि मुझे किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना है। महावीर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मोक्ष का शॉर्टकट परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा, मोक्ष का शॉर्टकट है प्रतिक्रिया नहीं करना। महावीर के कानों में कीलें ठोकी गई, महावीर ने प्रतिक्रिया नहीं की तो कर्मों से मुक्त हो गए। हम कर्म बांधते तो बहुत ज्यादा है लेकिन तोड़ते बहुत कम है। प्रतिपल तोड़ने के लिए सजग रहना पड़ेगा। महावीर ने कर्मवाद का सिद्धांत दिया। मेरे बंधुओं, अगर तुमने किसी का बुरा किया नहीं तो तुम्हारा बुरा होता नहीं। पुराने जन्म में, इस जन्म में ना सही पर भव में कुछ ना कुछ बुरा किया है, इसलिए कुछ बुरा हो रहा है। उसको थैंक्स कह के, धन्यवाद कह के अपने भीतर में उस चीज को छोड़ दो। और मैं भी यही करूं और आप भी यही करो। आप भी अपने आप को यही समझाओ और मैं भी अपने आप को यही समझाऊं। हम सभी मानव जाति से जुड़े हैं। मानव स्वभाव है हर किसी का, हर किसी को अच्छा बुरा लगना नेचुरल है, लेकिन इन सब से ऊपर जो उठ जाता है वही तो परमात्मा बनता है। और इन सब से उठने का जो भी प्रयास करेगा वही परमात्मा बनेगा। आप याद करो गौशालक को, कैसे महावीर के ऊपर इल्जाम लगाए कि ये चोर है मेरा गुरु। सोचो तो सही मेरे बंधु, वो शिष्य था तो भी ये कहा उन्होंने। फिर महावीर को कुत्तों ने नोचा, फिर महावीर को नंगा कह के लोगों ने पत्थर मारे, कितना कष्ट दिया उस महावीर को, लेकिन वो मोहब्बत का देव था। सिर्फ मोहब्बत बरसाता गया, सिर्फ मोहब्बत बरसाता गया, उसने कभी शिकवा नहीं किया। महावीर ने कहा जो सम्यक दृष्टि होता है वो कभी शिकवा और शिकायत नहीं करता है। तो बस मेरे बंधुओं, महावीर जन्म कल्याणक, महावीर जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यही हमें संकल्प लेना है कि आज के बाद हमें शिकायत नहीं करनी है, शिकवों और शिकायतों से दूर रहना है,
कि ठीक है, जो जिसको मन में आया, जिसने जो कहना था कह दिया, जिसने जो किया वो किया। अगर मैं सही हूँ, उस परमात्मा के अदालत में मुझे जाना है, तो बस ठीक है, जिसको जो कहना उसका धन्यवाद, उसका कर्म उसके साथ है, उसका धर्म उसके साथ है, मेरा धर्म मेरे साथ है। बस सबका मंगल हो, सबका भला हो, मिट्टी में सबे भुवेसु, सभी जीवों के प्रति मेरी मैत्री हो, सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो। बस ऐसा ही भाव रखना। यही भाव महावीर के थे। महावीर के जन्म कल्याणक, महावीर की जन्म जयंती मनाना सार्थक हो जाता है। महावीर के तप को, महावीर की साधनाओं को, महावीर की ध्यान को ऐसे अपने जीवन में लेकर के आएंगे तो अपनी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शुभ भाव से जय महावीर, जय महावीर।